विचार में मुजफ्फरनगर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन जनपद के एक होटल में किया गया। सीधा जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान जी, उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। कल आपका कार्यक्रम केमिस्ट एसोसिएशन का हुआ या फिर भाजपा का हुआ? भाजपा का इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि तमाम वहां पर भाजपा के नेता मंच पर मौजूद आए, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता भी मौजूद थे सभी। तो एक ऐसा लग रहा था वहाँ पर कि केमिस्ट का काम और भाजपा का था, ये क्यों? नहीं, अगर आपको किसी ने समझा के भेजा है तो ये बिल्कुल गलत है। ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं था कि शेड्यूल H1 पे कार्यशाला रखी गई थी और उसमें असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर सहारनपुर मंडल सहारनपुर आए हुए थे और जिला औषधि निरीक्षक पवन साकी जी आए थे। उन्होंने हमारे समस्त दवा व्यापारियों को शेड्यूल H1 के बारे में बताया। जहाँ तक भाजपा के लोगों का, हमारे माननीय मंत्री संजीव बालियान जी, माननीय मंत्री कपिल देव जी और माननीय मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह आए। देखिए, कोई भी समस्याएं होती हैं, कुछ समस्याएं ड्रग में केंद्र से रिलेटेड होती हैं और कुछ समस्याएं स्टेट से रिलेटेड होती हैं। तो हमने वो अपने मंत्रियों के सामने समस्याएं रखी हैं, पत्र दिए हैं और समस्याओं का समाधान कराने में वो सक्षम है। हम सक्षम नहीं हैं क्योंकि वो लोकसभा में बैठे हैं, वो विधानसभा में बैठे हैं, वो सरकार में मंत्री हैं। हम उन्हीं तो बताएंगे। जब भाजपा की सरकार है तो भाजपा के मंत्रियों को ही तो बुलाएंगे, और किसे बुलाएंगे? तमाम दवा व्यापारी से जुड़े वहाँ पर मेडिकल स्टोर संचालक हों या जिसका भी दवा केमिस्ट से लेना देना है, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नज़र आए। क्या उनका भी कोई मन में सवाल था कि उनके दवा व्यापारियों की कोई इस तरह की मांग उठाई जा रही थी या किसी पे कार्य हुआ? क्योंकि आप अक्सर नारकोटिक्स हो, जीरो ड्रग्स अभियान हो या प्रतिबंधित दवाइयाँ हो, आप पे समय समय पर लेटर भी आ रहे थे, जैसे आपने खबरों में बताया कि आपके पास एसोसिएशन द्वारा उनकी मांग थी कि आपका 30 तारीख को कार्यक्रम है, उन पर भी रोक लगे। उस विषय में भी कोई मांग की गई? देखिए, नारकोटिक्स का जहाँ तक आप नाम ले रहे हैं, हमारे माननीय मंत्री, एक मंत्री का नाम लूँगा, तीनों मंत्रियों ने ये कहा कि जो कोई भी व्यापारी नारकोटिक्स से रिलेटेड दवाओं का काम करेगा उसकी हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नारकोटिक्स में जिसका परिवार बर्बाद होता है उसको कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए मैं सभी व्यापारियों से, देखिए 98% दवा व्यापारी साफ सुथरा काम करता है, 2% दवा व्यापारी गलत कार्य करते हैं। 2% जो गलत कार्य करते हैं, न हम साथ देते हैं न उनका सरकार साथ देती है। हमने अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हमारी यूनियन, हमारा संगठन कोई भी उनके लिए कभी खड़ा नहीं मिलेगा। एक पर्सनल सवाल आपसे रहेगा। अभी कुछ समय पहले व्यापारियों ने एक मांग की थी कि केमिस्ट के अध्यक्ष को भाजपा में ज़िले की कार्यकारिणी में बिठाया जाए, क्योंकि हमारी जो दवा व्यापारियों की मांगे हैं उनकी भी पूर्ति और वो भी आवाज़ ऊपर तक जाए। और आज मंच पे सभी भाजपा के काफ़ी नेता और अध्यक्ष, मैंने जैसा अभी कहा, मौजूद भी नज़र भी आए। क्या लगता है कि आपको ज़िले की कार्यकारिणी में जो मांग की वो जल्दी पूरी होगी? देखिए, हमारे वो वरिष्ठ हैं जी, संस्था के चेयरमैन हैं, उन्हें ऐसा लगा होगा तो उन्होंने मांगा होगा, क्योंकि कल के प्रोग्राम में इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि केमिस्ट एसोसिएशन का प्रोग्राम था। तो कल का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जहाँ तक बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अभी सह संयोजक भी हूँ और स्वास्थ्य समिति में नामित सदस्य भी हूँ। पद मिलना ना मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं पार्टी के लिए कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। कल का जो प्रोग्राम हुआ उसमें सैकड़ों की तादाद में व्यापारी, मेडिकल स्टोर वाले संचालक कह लें, दवा से जुड़े हुए मौजूद थे और नेता भी मौजूद थे। कुछ मैसेज देना चाहेंगे सबके लिए? आपके कार्यक्रम को एक 4 चांद लगा दिया और भव्यता के साथ संपन्न हुआ, एक अलग ही उदाहरण पेश हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार के मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल, माननीय संजीव बालियान जी, कुंवर ब्रजेश सिंह को धन्यवाद कहूँगा को इतने व्यस्त शेड्यूल में उन्होंने दवा व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए समय निकाला। साथ में ही ड्रग के अधिकारी असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर दीपक शर्मा जी और औषधि निरीक्षक पवन साकी जी आए, दवा व्यापारियों को शेड्यूल H1 और नारकोटिक्स के बारे में टोटल जानकारी दी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मेरे देवतुल्य जो मेडिकल स्टोर वाले जो समाज सेवा में हर बार जुड़े रहते हैं, वो भी अपने प्रतिष्ठानों पर बंद करके इस कार्यशाला में भाग लिया, समय पर आए, कार्यशाला की शोभा बढ़ाई और अधिकारियों की बात पूरी तरह से सुनी और आश्वस्त भी किया कि हम
जो सरकार की नियमावली है उसके तहत काम करेंगे। उन देवतुल्य मेडिकल स्टोरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अगर मेरे से या प्रोग्राम में कोई गलती हुई हो तो मैं हृदय से उनका क्षमा प्रार्थी हूं और तहे दिल से आभार करता हूं। एक लास्ट सवाल, मुजफ्फरनगर केमिस्ट का परिवार बढ़ रहा है, जब परिवार बढ़ता है तो उनकी समस्या भी उठाने का आपका कर्तव्य फर्ज हो जाता है। कल शायद कुछ समस्याएं भी सामने आई हो, इस पूरे कल के कार्यक्रम का क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम हुआ। कुछ व्यापारियों ने हमारे असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर महोदय से क्वेश्चन किए, उन्होंने वहाँ संतुष्ट किया। कार्यशाला से उनको सबको शेड्यूल H1 के जो मेडिसिन्स आती हैं उनके फॉर्मेट दिए गए। शेड्यूल H1 का जो रजिस्टर है उसका प्रारूप दिया गया। तो नारकोटिक्स की दवाएं किसके पर्चे पे देनी है, किसके पर्चे पे नहीं देनी है, ये जानकारी दी गई। तो हमारे मेडिकल स्टोरों को जागरूक किया गया अधिकारियों द्वारा और इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ मुजफ्फरनगर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान जी मौजूद थे, जो कि नामित सदस्य हैं स्वास्थ्य विभाग के। साफ संदेश दिया, कल का जो कार्यक्रम था उसमें आने वाले सभी अतिथि गणों का तहे दिल से धन्यवाद दिया, बड़ी बात है। और साथ ही कहा कि जो मेहमान आए हुए थे उनसे सभी दवा व्यापारियों ने सवाल किए, सबको संतुष्टिपूर्वक जवाब मिले। और आगे भी इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते रहेंगे आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं अंकित जैन के साथ मोहम्मद सुहेल।